हम में से कई लोगों को अक्सर लगता है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ अचीव करना है, तो बड़े अवसर सामने आना चाहिए, ठीक है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हमारे सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ बड़ा काम मिलेगा, कुछ बड़ा रोल मिलेगा, तो कुछ हम कर पाएंगे, कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे हम, है ना? साधारण काम से कैसे बड़े बन सकते हैं यार, ठीक है? ऐसा हम लोग सोचते हैं जनरली। चलिए मैं आपको बतलाता हूं एक कहानी, सच्ची कहानी है। यह कहानी है अमेरिका के 31वें प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर की। पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं सुना है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए अमेरिका के कुछ महान प्रेसिडेंट रहे, उनमें से एक हर्बर्ट हूवर भी है। तो 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हर्बर्ट हूवर की बात है। दरअसल कहा जाता है कि हर्बर्ट हूवर जो है वो अपने उन्होंने जो अपनी शिक्षा ली, जो एजुकेशन थी उनकी, बेसिकली वो थे माइनिंग इंजीनियर। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई की। समझते हैं आप, माइनिंग इंजीनियर जो माइंस वगैरह में काम करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, बड़ा टेक्निकल टाइप का काम होता है, तो वह बेसिकली माइनिंग इंजीनियर थे। अब हर्बर्ट हूवर जो है वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे, घर परिवार में कोई ज़्यादा पैसा था नहीं, मुश्किल से उन्होंने जो है वो पढ़ाई किया, उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया। अमेरिका में एजुकेशन उस जमाने में भी बड़ा महंगा हुआ करता था। खैर, उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब चूंकि ये वो दौर था अमेरिका में जब जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो आर्थिक मंदी छाई हुई थी, एक डिप्रेशन था, मतलब रोजगार के अवसर कम थे, पैसा मार्केट में था नहीं, तो वैसी कंडीशन थी। तो वैसे में माइनिंग का काम, माइनिंग क्या होता है, बिल्कुल फिक्स टाइप का काम होता है माइनिंग में, कि भाई एक माइन है, उसमें काम चल रहा है, अब वैकेंसी निकलेगी तो वहां जाके जुड़ जाओ आप। अब हर रोज नया माइन तो बनता नहीं है। तो अब चूंकि ये हर्बर्ट हूवर माइनिंग इंजीनियर थे, अब इनकी एजुकेशन पूरी हो गई, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो अब कोई ना कोई तो काम तो करना है। तो ये एक माइनिंग जो है वो कंपनी में पहुंचे, और वहां जाके इन्होंने जो है वो अप्लाई किया। वहां पे उन्होंने कहा कि भाई मुझे जॉब चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बाहर जनरली होता है ना क्लर्क वगैरह, कि जॉब अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ये बाहर इंतजार करते रहे। फिर जो जो उस कंपनी का मालिक जब बाहर निकला, तो इन्होंने हाथ जोड़ के उनसे हलो हाई किया। अब हाथ क्या जोड़ते होंगे अमेरिकन, हलो हाई करते होंगे, तो हलो हाई करके इन्होंने जो है वो उनसे कहा, अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हर्बर्ट हूवर है और मेरे जो है वो माइनिंग इंजीनियरिंग किया हुआ है, मुझे जॉब चाहिए और बहुत आवश्यकता है मुझे जॉब की। तो उन्होंने गौर से देखा और बोले, देखो ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी माइनिंग इंजीनियर्स हैं, तो हमारे पास माइनिंग इंजीनियर की जॉब नहीं है। तो इन्होंने बोला, हर्बर्ट हूवर ने कहा, कोई और जॉब आपके पास? उन्होंने कहा, हमारे पास एक जॉब है, जो हमारा बंदा था वो कहीं शिफ्ट कर गया है, तो हमारे पास एक जॉब है, वो है टाइपिस्ट का जॉब है। क्या तुम मेरे लिए टाइपिस्ट का काम करोगे? तो हर्बर्ट हूवर ने जो है वो एक सेकंड सोचा और बोला, हां मैं काम करूंगा, पर सर मेरे को क्या आप 4 दिन की मोहलत दे पाएंगे आप? उन्होंने कहा, कल से ज्वाइन करो ना सर, सिर्फ मेरा एक आग्रह है कि मुझे आप 4 दिन बाद में ज्वाइन कर सकता हूं क्या? उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, 4 दिन बाद तुम आना और तुम्हारा हम ऑफर लेटर निकलवा देते हैं, और तुम आके जो है वो माइन कंपनी को ज्वाइन कर लेना, एज ए टाइपिस्ट। समझ लेना, तुम्हारी डिग्री से मुझे कोई मतलब नहीं, तुम टाइपिस्ट के रूप में जुड़ोगे, ठीक है? हर्बर्ट हूवर को टाइपिंग नहीं आती थी। मजे की बात सुनो, हर्बर्ट हूवर को टाइपिंग नहीं आती थी। उन्होंने वो 4 दिन का जो समय मांगा, उसमें घर पहुंचते साथ ही उन्होंने टाइपिंग का, उन्होंने एक अपने दोस्त से टाइपराइटर लिया। उन्होंने उस जमाने में टाइपराइटर चला करते थे, टाइपराइटर लिया, उससे बेसिक्स को सीखा। उन्होंने 1 घंटे में उसने बताया कि भैया ऐसे टाइपिंग करना है, ऐसे लेटर यहां पर होते हैं, ये तरीका होता है। इन्होंने 4 दिन लगातार, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी जो है थोड़ा कुछ कम घंटे सोए, और इन्होंने दिन रात एक कर दिया। और 4 दिन में ज्वाइनिंग डेट के पहले पहले इन्होंने टाइपिंग को सीख लिया पूरा, कि टाइपिंग करना कैसे, स्पीड। यानी 2 दिन इनको टाइपराइटर पर अपना हाथ सेट करने में लगे। 2 दिन इन्होंने जो है वो इतना टाइपिंग किया, कहते हैं कि इन्होंने कई 100 पेजेस को टाइप कर डाला। इन्होंने कई 100 पेजेस को टाइप कर डाला। जब ये अपने ऑफिस को ज्वाइन किए, तो वहां पर उनके जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा, भाई ये लेटर को ड्राफ्ट करना है और इसको करके लेके आओ, हम तुमको डिक्टेट करते हैं, लेके आओ टाइपराइटर, लेके आओ, एक लेटर ड्राफ्ट करना है, टाइपिंग कर। वो बोलते गए, ये टाइप करते गए, बोलते गए, टाइप करते गए, और इन्होंने बगैर किसी गलती के
आपको बता दो कंप्यूटर टाइपिंग में क्या होता है, डेस्कटॉप पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो कोई गलती हो गया तो हम एडिट कर लेते हैं, पर टाइपराइटर में एडिट का ऑप्शन नहीं होता था, उसमें व्हाइटनर लगाओ फिर लिखो, उसमें तो वो लफड़े वाला काम था एक्चुअली, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक था बहुत वो। मैंने देखा है मेरे पिताजी जो है वो जज थे, तो उन्होंने उनके घर पे उसमें टाइपराइटर मिला करता है, स्टेनो बोलते थे उसको, तो वो लेके आता था घर फैसले टाइप करने के लिए, तो उसमें एक भी गलती होती थी तो गलती को ठीक करना पड़ता था व्हाइटनर लगा के, तो व्हाइटनर हमारे घर में शुरू से प्रेजेंट था। तो खैर, तो उन्होंने हर्बर्ट हूवर ने बगैर किसी गलती के जो है वो टाइपिंग कर दिया, मालिक, कंपनी का मालिक खुश हो, चलो तुम अच्छे टाइपराइटर हो, तुम्हें मतलब वर्षों का अनुभव है, देखकर लगता है मुझे देखकर लगता है तुम्हें वर्षों का अनुभव है। अनुभव कितना था? 3 दिन का, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया कि वो अब वहां नौकरी पक्की हो गई वो, ठीक है। अब सुनिए कहानी, नौकरी पक्की हो गई तो अब ये हर्बर्ट हूवर जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि नौकरी लग गई, कंपनी में टाइपिंग का पैसा आने लगा। धीमे धीमे जब जो है वो 1-2 साल काम किया उन्होंने, कंपनी को जरूरत पड़ी कहीं पर माइनिंग इंजीनियर कोई छोड़कर चला गया, जरूरत पड़ी तो इन्होंने कहा कि क्या मैं कर सकता हूं इस काम को, फिर धीमे से उस काम में शिफ्ट किए, फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया, उसी कंपनी में काम किया। फिर देखा इन्होंने कि वहां पे जितने माइनिंग मजदूर काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं, उनकी उनकी जो दशा है वो ठीक नहीं है, मतलब उन लोगों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, उनको जितना पैसा बोलते हैं उतना मिलता नहीं है, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए एज पर एक्ट मिलना चाहिए वो मजदूरों को नहीं मिलती है। तो ही स्टार्टेड टू रेज वॉइस। अब सोचिए आप, इन्होंने कंपनी से बोला कि भैया देखो ऐसा है, मैं मेरे लिए बात नहीं करूंगा, पर मैं इतने मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके लिए बात करूंगा कि इनके लिए परिस्थितियां इंप्रूव की जाए, माइनिंग में डेथ होने पर इंश्योरेंस का मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए, माइनिंग में हेल्थ के ये इशू है इसके लिए ये मिलना चाहिए। इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया, वो आवाज एक कंपनी से शुरू हुई और वो पूरे अमेरिका में फैल गई। हर्बर्ट हूवर लीडर बन चुके थे उन लोगों के लिए जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, उनके लीडर बन चुके थे, और एक दिन यह आदमी अमेरिका का 31वां 31st प्रेसिडेंट बनता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई इकोनॉमिक सपोर्ट इसको नहीं। उस आदमी को जो है पूरे अमेरिका ने जो है वो आंखों पर बिठा लिया, पलकों पर बिठा लिया, समझ लो। कहने का मतलब यह है कि महान लोग कभी भी महान अवसरों का इंतजार नहीं करते बेटा, कि महान लोग कभी भी महान अवसरों का इंतजार नहीं करते हैं, वे साधारण अवसरों को महान बना लेते हैं, वे साधारण अवसरों को महान बना लेते हैं, और ये सच्चाई है।